सबसे पहले हमारे पास एक इनवॉइस है यहाँ पर, जैसे कि एक आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी का नाम संगम इंडिया लिमिटेड दिया गया है, और एक ये टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस के अंदर आपने जो भी आइटम परचेज करी है उसकी डिटेल दी गई है, और डिटेल के साथ साथ आप इसके नीचे देखेंगे तो ये इसकी आपको पैकिंग डिटेल्स भी दी गई है। इस तरह के अगर आपके पास इनवॉइसेस आते हैं तो इसकी एंट्री हमें कैसे करनी होती है। अगर इस तरह का कोई भी हमारे पास इनवॉइसेस आता है तो इसके लिए बिजी के अंदर एक अलग से ऑप्शन दिया रहता है। कहाँ पर आता है वो ऑप्शन? वो ऑप्शन आता है इन्वेंट्री के अंदर, और इन्वेंट्री के अंदर ऑप्शन कहलाता है पैरामीटराइज डिटेल। पैरामीटराइज डिटेल्स का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें आइटम के अंदर ही डिटेल्स डालनी है। जैसे कि हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया उस प्रोडक्ट का नाम ये दिया गया है हमें, और पैकिंग स्लिप नंबर ये है, ग्रेड इसकी फ्रेश है, टोटल रोल इतने हैं, इतना मीटर हमने परचेज़ किया है, इस रेट से हमने परचेज़ किया है, और टैक्सेबल अमाउंट ये है, और टैक्स आपका इतना लगाया गया है। अब हमें क्या करना है? इसकी एंट्री पास करनी है अपने सिस्टम में, और इस एंट्री को पास करने के बाद हम क्या करेंगे? आगे इसी से ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप जो डायनम परचेज़ कर रहे हो, एक तो डायनम के अंदर आपको रोल नंबर चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि इसमें लेंथ भी दी गई है। लेंथ के बाद ग्रेड क्या है, इसके अंदर पीसेस कितने हैं, ग्रॉस वेट कितना है आपका, और टोटल नेट वेट कितना है आपका। तो हमें यहाँ पर एक चाहिए रहेगा रोल नंबर, और उसके साथ चाहिए हमें यहाँ पर मीटर, या फिर अगर हम केजी रखना चाहें तो केजी भी रख सकते हैं। तो हमने कहा भी सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो रोल नंबर आ जाए हमारा, दूसरा क्या आ जाए, इस एक रोल नंबर में हमारे पास कितना मीटर स्टॉक है। ठीक है, और ये आइटम क्या है हमारी? तो आइटम दी गई हमें डायनम। तो अभी हम आइटम डायनम परचेज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पैरामीटराइज डिटेल्स के अंदर आते हैं, और पैरामीटराइज डिटेल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर हम कितने रख सकते हैं? मैक्सिमम यहाँ पर हम 3 कॉलम रख सकते हैं, और मिनिमम 1 कॉलम रख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए क्या? हमें यहाँ पर चाहिए एक तो रोल नंबर, और दूसरा क्या आ जाए? मीटर आ जाए। और मीटर के साथ साथ हमने कहा एक और चीज़ भी आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए? हमारी ग्रेड आ जाए। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें रखी, और दो चीज़ें रखने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, सेव किया और सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे परचेज़ के अंदर। परचेज़ के अंदर आए हमने परचेज़ किया, और मैंने वाउचर नंबर डाल दिया देखकर 9036 और 00622। GST लगा है 5%, और जो भी आपकी पार्टी का नाम है यहाँ पर आप वो पार्टी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे ही पार्टी रख लेता हूँ। अब आइटम हमने यहाँ पर जो आइटम परचेज करी है उस आइटम का नाम, मीटर में खरीदी है तो मीटर, टैक्स कैटेगरी, HSN कोड। तो HSN कोड हमको यहाँ इनवॉइस में दिया गया है 52114200। ठीक है, तो ये HSN नंबर डाला हमने। HSN नंबर डालने के बाद कितना मीटर है? 2503। तो 2503 डाला, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? डिटेल आ जाएगी, पैरामीटर डिटेल। अब बहुत सी बार ये होता है कि आप डालते हैं तो ये डिटेल आपके पास आती नहीं है। तो इस डिटेल को लिए क्या करना रहता है आपको? जब भी आप आइटम बनाते हैं कोई भी, जब भी आप कोई भी आइटम बनाते हैं तो आइटम बनाते वक्त आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आता है आपके पास। क्या ऑप्शन दिखाई देता है?
पैरामीटराइज डिटेल्स, चलिए ले लो पैरामीटराइज डिटेल्स। अगर यह फीचर ऑप्शन आपका यस है तो ही आपने जो डिटेल डाली है ये डिटेल आपके पास आएगी। अगर ये फीचर ऑप्शन आपका यहाँ पर यस नहीं है, इसकी जगह यहाँ पर क्या है, ये नो है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास पॉपअप आ रहा है डिटेल डालने के लिए, ये ऑप्शन फिर आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर हमें डिटेल डालनी है पैरामीटराइज की तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर क्या करके रखेंगे, यस करेंगे, जिसकी वजह से ये डिटेल हमारी आएगी डालने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यस किया, और यहाँ से हम क्या डाल देंगे, डिटेल डालेंगे जो डिटेल हमें यहाँ पर दी गई है डालने के लिए। तो सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ साथ हमें मीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम रोल नंबर देख के डाल देते हैं। ग्रेड क्या है, फ्रेश ग्रेड है, और क्वांटिटी कितनी है इसकी, 74 मीटर है। यानी कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक में क्या होता है, रोल्स आते हैं, लंप आते हैं, और हर एक रोल में अलग अलग क्वांटिटी रहती है। तो ये जो रोल है टोटल 23 रोल्स हमने परचेज किए हैं जिसका इतना मीटर है, और ये रोल नंबर हमें दिए गए हैं। तो ये डिटेल देख के यहाँ पर हम फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद हम फिर अपना आगे काम शुरू करेंगे। सात 120 मीटर, और उसके बाद 658, 125, 837 में कितना, एक लाइट जला दो पीछे की। और 759, 120, और उसके बाद है 717, 120, और 704, 100। ये सारी डिटेल डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इतनी ही डिटेल डाल देते हैं इसकी, और ये डिटेल डालने के बाद इसका जो भी रेट है वो डालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई टैक्स कर देंगे और F2 से सेव कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमने जो आइटम परचेज करी है क्या इसका स्टॉक में भी सेम ऐसा ही दिखा रहा है। तो स्टॉक देखने के लिए हम आते हैं कहाँ पर, स्टॉक स्टेटस, अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंस ओनली, और वन आइटम हमने क्या परचेज करी थी, 7623। तो 7623 देखा तो मैंने यहाँ पर देखा कि इसकी क्या दिखा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी ही दिखा रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रही हमारे पास, डिटेल नहीं आ रही जिस तरह से हमने डिटेल डाली थी। तो इसके साथ साथ क्या दिया गया है, एक ऑप्शन और आ जाएगा आपके पास, पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल्स। अब पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल्स डाली हमने, तो अब उसी के हिसाब से अपने यहाँ पर स्टॉक देखेंगे। तो हमने स्टॉक देखा, वन आइटम, और जो भी आइटम थी हमारी हमने उसका नाम डाला। तो अब आप देखोगे उसी तरह से आपके पास डिटेल्स आ जाएगी जिस तरह से आपने यहाँ पर डिटेल डाली थी, रोल नंबर, और उस एक रोल नंबर में पर्टिकुलर कितना मीटर है आपका, वो मीटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद अब हमें करना क्या रहता है, अब हमें रॉ मटेरियल से आगे फिनिश गुड्स बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। पहली मैन्युफैक्चरिंग होती है इन हाउस, जब आपने क्या करा, अपनी फैक्ट्री के अंदर ही सारे का सारा मटेरियल को तैयार किया। दूसरा होता है कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग अपने काम को करवाते हैं। और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है।
हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और वो उस रॉ मटेरियल से क्या करता है, हमको फिनिश गुड्स बनाकर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करेंगे। 3 तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। सबसे पहले इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर करी है, जहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी काम है करने के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। दूसरा आपका रहता है एक ही आइटम जब अलग अलग जगह पर फिनिश होगी, यानी कि अलग अलग लोग उस काम को करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफ़र का। तीसरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग आएगी मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल देंगे और रॉ मटेरियल से बाद हमको क्या मिल जाएगा, फिनिश गुड्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम काम करेंगे प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन क्या है, सबसे आसान मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना रहता है, एक पीस की कैलकुलेशन करनी रहती है, बाकी सारे का सारा ये खुद से ही कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले हमारे प्रोडक्शन वाउचर के अंदर, और अब ये कहता है कि डेट क्या रखेंगे आप, तो किस डेट में बना रहे हैं आप, हमने कहा 10 तारीख में बना रहे हैं। बूम नेम की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर आप आइटम क्या जनरेट कर रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पर हम आइटम जो जनरेट कर रहे हैं वो हमने कहा जींस आर्टिकल नंबर ये, और एक हमने नंबर दे दिया। अब आइटम डी प्रोड्यूस, आइटम क्या प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने कहा जींस बनाएंगे, जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा ये नाम रखा हमने यहाँ पर, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया फिनिश गुड्स। ठीक है, हम इसको एक तरह से और भी बना सकते हैं, साइज के हिसाब से भी जींस बना सकते हैं। हमने कहा साइज बनेगा हमारे यहाँ पर, अलग अलग साइज बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करोगे पैरामीटर की, तो हमने जो पैरामीटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करी थी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करी थी, रोल नंबर और ग्रेड वाली, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी पिक कर लेगा। अगर आपको उस कॉन्फ़िगरेशन से अलग कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके लिए यूज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कहा हमें यहाँ पर क्या बनाना है, तो हमने कहा यहाँ पर मुझे साइज़ बनाना है, तो हमने साइज़ बनाए, यानी कि जो हम आइटम बना रहे हैं जिसके अंदर क्या रहता है, साइज़ रहता है, तो हमने यहाँ पर साइज़ का एक कॉलम बना लिया और मैंने इसको F2 से सेव कर दिया। और यहाँ पर हम किस में आइटम बनाएंगे, हमने कहा पीसीज में हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होगा, टैक्स रेट ये रहेगा, HSN नंबर हमारा ये रहेगा, और मैंने इसको यहाँ पर F2 से सेव कर दिया। अब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, जब भी हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ही पीस की एवरेज मान के चलते हैं कि हमारा एक पीस में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, और उस रॉ मटेरियल के साथ साथ हमारा पर पीस को बनाने में खर्चा कितना आ जाएगा। तो मैंने कहा पर पीस को बनाने में हमारा 100 रुपीज़ खर्चा आएगा। अब आइटम जो आप जनरेट करोगे उसको किस जगह पर रखोगे आप, तो हमने कहा मेन स्टोर में रखी जाएगी, और जो मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो हमने कहाँ पर रखा हुआ है, तो वो तो हमने कहाँ पर रखा था, मेन स्टोर में ही रखा था, तो हमने यहाँ पर मेन स्टोर ही रखा। उसके साथ क्या कहता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर आपका कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, तो मैंने कहा ये जो रॉ मटेरियल है एक पीस को बनाने में 1.15 सेंटीमीटर लगता है हमारा। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेशन करी। अगर इसके साथ साथ और भी कोई रॉ मटेरियल आपका एक आइटम को बनाने में लग रहा है, तो वो सारा का सारा रॉ मटेरियल हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, एक पीस की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, और डालने के बाद F2 से इसको सेव कर देंगे। अब कहता है कि आप कितने पीस बना रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर
हम 100 पीस बना रहे हैं। और जैसे ही मैंने 100 पीस डाले और एंटर किया तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कितने मीटर कपड़ा कंज्यूम हो गया आपका 115, और 115 में हमारे कितने पीस बन गए 100। लेकिन यहाँ पर अब हमें साइज बताना रहेगा किस साइज में कितने पीस हमारे बने। तो हमने बोला 28 में हमने कहा 25 पीस, 32 में हमने कहा 50 पीस और 34 में कहा हमने 25 पीस। तो हमने ये साइज के हिसाब से यहाँ पर आइटम को जनरेट किया और मैंने अब इसको F2 करके सेव कर दिया। तो ये हमारी हो गई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उतना रॉ मटेरियल लगा और उस रॉ मटेरियल से हमारा क्या जनरेट हो गया, एक आइटम जनरेट हो गई स्काई ब्लू जीन्स जो हमने बनाई यहाँ पर। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग रहती है हमारी स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफ़र की। इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, एक ही जगह पर सब काम कर लिया था। अब जीन्स को बनाने के लिए या फिर किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। अगर आप कोई भी गारमेंट बनाएंगे तो गारमेंट को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग होगी गारमेंट की। कटिंग के बाद क्या रहता है हमारा, फैब्रिकेशन होती है, स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग के बाद वॉशिंग करी जाएगी, वॉशिंग के बाद फिर क्या होगा, प्रेस होगा, और प्रेस के बाद पैकिंग होगी, और पैकिंग होने के बाद फिर आपके पास ये मटेरियल आ जाएगा आपका। तो अब इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इसके लिए हमें इन्वेंट्री में आना रहेगा। और इन्वेंट्री के अंदर आने के लिए एक तो हम यहाँ पर चालू कर लेंगे क्या, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स, और इसके अंदर जो भी हमें तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों फीचर ऑप्शंस को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस करेंगे, और यस करने के साथ ओके कर देंगे, देन सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टॉक जनरल में आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने कहा कटिंग, तो कटिंग के लिए हम कोई अलग पर्सन रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो काम करेंगे रमेश करेंगे, स्टिचिंग ये मैंने कहा विनोद, वॉशिंग मैंने कहा संदीप, और प्रेसिंग हमने कहा राहुल, और पैकिंग हमने कहा मनोज। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या देते हैं, इनको जॉब वर्क रेट भी देते हैं, यानी कि जो भी इन्होंने काम किया उसके पैसे। तो हमने यहाँ पर इसको 5 रुपये, इसको हमने 20 रुपये, इसको हमने 15 रुपये, इसको हमने 2 रुपये, और इसको हमने पर पीस ये प्राइस हमने यहाँ पर इनको दे दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डेट, और यहाँ पर हम मटेरियल सेंटर, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन आता है आपके पास लिखा हुआ आइटम जनरेट। आइटम जनरेट का मतलब होता है यहाँ पर इस आइटम को या प्रोडक्ट को जनरेट करने वाला कौन है। और दूसरा आइटम कंज्यूम, और आइटम कंज्यूम का मतलब है यहाँ पर कि आपके जो आइटम है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से कंज्यूम हो रहा है। हो सकता है आपका अलग अलग मल्टीपल गोडाउन हो और आप अलग अलग मल्टीपल गोडाउन का यूज़ करके उस आइटम को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो लोकेशन रखेंगे जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल रखा हुआ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम डालेंगे, जो भी नाम है, नाम हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर नाम डिसाइड किया कटिंग मास्टर रमेश। तो हमने यहाँ पर F3 से एक पर्सन का नाम बनाया, और ये क्या कर रहा है, हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है, और अकाउंटिंग को यस करना है, हमने कहा यस, अकाउंटिंग यस रहेगी। और इसके साथ हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और क्या लिख दिया यहाँ पर, कटिंग मास्टर रमेश। और इसके अंडर ग्रुप में अब हम क्या डाल देंगे, F3 करके बना लेंगे जॉब वर्कर, और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। अब इसके बाद अभी कहता है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर इसके पास GST नंबर रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर इसके पास GST नंबर नहीं है तो ये फिर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं जिनसे हम काम करवा रहे हैं
वो हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेन स्टोर डाला। अब आइटम जनरेट, अब यहाँ पर क्या आइटम जनरेट हो रही है, तो हमने कहा कि आइटम जो जनरेट हो रही है वो स्काई ब्लू जीन्स हो रही है। कितने पीस जनरेट हो रहे हैं, हमने कहा 200 पीस जनरेट हो रहे हैं। और अब कहता है किस किस साइज़ के, तो हमने यहाँ पर साइज़ ही बना दिए। 28 के हमने कहा 25 पीस, 30 के हमने कहा 25 पीस, 32 के हमने कहा 25 पीस, 34 के हमने कहा 50 पीस और 36 के हमने कहा 75 पीस हमारे बन रहे हैं। ठीक है, और इस आइटम को बनाने में आपका रॉ मटेरियल क्या कंज्यूम हो रहा है, तो हमने कहा जो हमने यहाँ पर परचेज़ किया था, क्या परचेज़ किया था, 76 पीस, ये कंज्यूम हो रहा है। और एक पीस को बनाने में हमारा 1.2 सेंटीमीटर फैब्रिक यहाँ पर लग रहा है और हम 200 पीसेस बना रहे हैं, तो कितना हमारा कंज्यूम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1.20 मल्टीप्लाई कितना 200 एंटर किया तो 240 मीटर हमारा यहाँ पर फैब्रिक कंज्यूम होगा। अब जैसे अब यहाँ पर एंटर करेंगे, अब आपसे पूछेगा कि आपका जो फैब्रिक कंज्यूम हो रहा है और आपने जो फैब्रिक के रोल्स परचेज़ किए थे उसमें आपने किन रोल का यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया है, कौन कौन से रोल आपके कंज्यूम हुए हैं, तो हम यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 रोलों का सिलेक्शन कर लिया। अब कितना रॉ मटेरियल लग गया हमारा, कितनी वैल्यू का, 49,200, तो ये 49,200 हम मैनुअली यहाँ पर डाल देते हैं। तो पर पीस कॉस्ट आ गई हमारी 246 रुपये, यानी कि एक पीस को बनाने में अभी हमारा सिर्फ क्या लग रहा है, रॉ मटेरियल ही लग रहा है 246 रुपये का। और हमने यहाँ पर इसको F2 से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्सन का काम कंप्लीट हो गया, इसने अपना रोल पूरा कर दिया। ठीक है, कटिंग हो गई। अब कटिंग के बाद हम कहाँ भेजेंगे, सिलाई करने के लिए स्टिचिंग विनोद पर। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र में क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह अब हमारा यहाँ पर स्टॉक जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या किया, स्टॉक ट्रांसफ़र, और किस डेट में, हमने कहा 12 तारीख की डेट में। कहाँ से, हमने कहा कटिंग मास्टर रमेश से। कहाँ पर गया, तो हमने यहाँ पर बोल दिया विनोद के पास चला गया, तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया विनोद। और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रखेंगे, तो अंडर ग्रुप में यहाँ पर हम रखेंगे प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन रखने के साथ अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र फीचर्स ऑप्शन को यहाँ पर यस करेंगे और F3 बटन दबाकर यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, विनोद। और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रख देंगे, जॉब वर्कर। और सेम वही, अगर इसके पास GST नंबर है तो क्या रहेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, और अगर GST नंबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, अनरजिस्टर्ड कहलाएगा। अब आइटम क्या थी, आइटम हमारी यही थी, स्काई ब्लू जीन्स। कितने पीस थे यहाँ पर, 200। तो हम यहाँ पर ये पूरे के पूरे 200 पीस आगे ट्रांसफ़र करें इस तरह से। ठीक है, तो F2 करा। और अब यहाँ पर हम क्या देंगे, जॉब वर्क देंगे किसको, कटिंग मास्टर रमेश को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम नाम लिख देंगे क्या, कटिंग मास्टर, सॉरी यहाँ पर हम लिख देंगे F3 से जॉब वर्क अकाउंट। और इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, हाँ स्टॉक ट्रांसफ़र यस करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हम इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक ट्रांसफ़र को यस कर लेंगे। ये यहाँ पर यस हमने इसलिए किया है ताकि जो भी हम एंट्री पास करें, जो भी हमारा खर्चा हो, वो उसकी कॉस्ट में ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो हमने यहाँ पर इस वाले फीचर ऑप्शन को यस किया। यस करने के बाद हमने यहाँ पर चालू किया क्या, स्टॉक ट्रांसफ़र। और स्टॉक ट्रांसफ़र करने के बाद हमने इस वाले फीचर ऑप्शन को यस कर लिया, इफेक्ट अकाउंटिंग यस। अब कहता है स्पेसिफाई अकाउंट हेयर और पोस्ट कहाँ होगा, तो हमने यहाँ इसके लिए भी क्या करा, F3 बटन दबाया
और मैंने यहाँ पर लिख दिया जॉब वर्क अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल, अगर आप पक्के के अंदर काम करेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और इसके अंदर जॉब वर्क के अंदर आपका 5% टैक्स लगता है। और ये कौन सी सर्विस रहेगी, हमारी इनपुट सर्विस रहेगी। और अब हम इसको F2 से सेव कर देंगे। एडजेसेंसी यस, पोस्ट आवर एंड अबव यस। और अब आप जो जॉब वर्क दोगे यहाँ पर किस बेस पर दोगे, तो मैंने बोला यहाँ पर हम जो जॉब वर्क देंगे पर मेन क्वांटिटी के हिसाब से ही जॉब वर्क देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या डाला, पर मेन क्वांटिटी, और इसको सेव कर दिया। कितने रुपए पर पीस हमने जॉब वर्क दिया, तो हमने यहाँ पर जॉब वर्क का रेट 5 रुपये डिसाइड किया था, तो 5 रुपये पर पीस हमने यहाँ पर इसको जॉब वर्क दे दिया। और हम अब F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे की डेट में ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ से, विनोद से, जो हमारा दूसरा वर्कर होगा उसका नाम क्या है, वॉशिंग संदीप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे और यहाँ लिख देंगे वॉशिंग संदीप, और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रखेंगे, इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे हम प्रोडक्शन फ्लोर। और यहाँ पर हम क्या यस करेंगे, अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र यस। और F3 से हम क्या कर लेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे, इसका नाम रहेगा वॉशिंग संदीप। और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या रखेंगे, जॉब वर्कर। और सेम वही, अगर रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है तो रजिस्टर्ड, और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड। और F2 से सेव कर दें। आइटम सेम वही, स्काई ब्लू 200 क्वांटिटी, और 200 की पूरी क्वांटिटी हम इस तरह से आगे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अब नीचे जॉब वर्क का रेट, जो जॉब वर्क का रेट था वो डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिया जॉब वर्क का रेट 20 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, तो इस वाली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें क्या करना रहता है, स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफ़र का यूज़ करना रहेगा। अब तीसरी मैन्युफैक्चरिंग हमारी रहती है क्या, मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ मटेरियल देंगे, और मटेरियल देने के साथ हम क्या रिसीव करेंगे, फिनिश गुड्स रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या फीचर ऑप्शन यस करने रहेंगे, उसके लिए भी हमें आना रहेगा इन्वेंट्री के अंदर। और इन्वेंट्री के अंदर आप आओगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनेबल जॉब वर्क। तो यहाँ पर हम चालू कर लेंगे जॉब वर्क को, और इसके बाद हम यस करेंगे एडजस्ट जॉब वर्क एंट्रीज इन परचेज वाउचर, अनेबल जॉब वर्क एंट्रीज इन हाउसिंग जॉब वर्क, एडजस्ट जॉब वर्क एंट्रीज इन सेल वाउचर, पेंडिंग क्वांटिटी वाउचर डेट। ये सभी फीचर हम यस रखेंगे। और मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इस एक एंट्री को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीका यहाँ पर सेम ये रहेगा, जब भी आप मटेरियल दोगे, मटेरियल इशू करने के लिए तो एक ही तरीका है, लेकिन रिसीव करने के लिए हम अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करेंगे। और ये हम करेंगे जीएसटी के साथ। तो सबसे पहले मैंने कहा, हमने यहाँ पर एक पार्टी को क्या किया, इशू किया, क्या, मटेरियल, किसके लिए, जॉब वर्क के लिए। क्या नाम था पार्टी का, तो मैंने कहा इशू फॉर जॉब वर्क। किसके पास भेजा, तो हमने यहाँ पर एक पार्टी ले ली, हमने कहा पार्टी का नाम AB गारमेंट्स है, तो AB गारमेंट्स रखा। और अब कहता है कि मटेरियल कहाँ से इशू किया है, तो हमने कहा मेन स्टोर से। जॉब आईडी, तो हमने यहाँ पर जॉब आईडी जैसे डाल दी 34। और रॉ मटेरियल क्या दिया आपने, तो आपने कहा रॉ मटेरियल ये दिया है। कितना रॉ मटेरियल दे दिया आपने, तो मैंने कहा जैसे कि मेरे पास, हम रोल के हिसाब से रॉ मटेरियल दे देते हैं। हमने कहा ये सभी रोल हम इसको दे देंगे। ये हमने 955 मीटर रॉ मटेरियल दे दिया, जिसके अंदर हमने इसको 10 रोल दे दिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल आपका टैक्सेबल अमाउंट भी दिखाई लगेगा। अब रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने मटेरियल दिया, मटेरियल देने के बाद इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा हमें मटेरियल को बना कर देना, जीन्स बना कर देना, या जो भी हम इससे
प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, ये वो हमको प्रोडक्ट बनाकर देगा। ठीक है, अब उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, पुराना तरीका जो हमने पहले सीखा था, क्या मटेरियल दिया और उसके बदले में हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इससे मटेरियल को रिसीव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया और ऐड करने के बाद डेट डाली। हमने कहा 21 तारीख की डेट में हमने इससे मटेरियल रिसीव किया। क्या क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, रिसीव आफ्टर जॉब वर्क, यानी कि हमने जॉब वर्क करवाने के बाद इससे मटेरियल को रिसीव किया। पार्टी का नाम क्या था, AB गारमेंट। AB गारमेंट रखा, मेन स्टोर, और यहाँ पर हमने एक आइटम बना ली जो हमने उसको आइटम दी थी। तो यहाँ पर हमने क्या आइटम बना लिया, और इसके अंडर ग्रुप में हमने फिनिश डाला पीसेस में, और इसके अंदर टैक्स कैटेगरी 5 HSN कोड डाल दिया, F2 से सेव। आप कितने पीस रिसीव किया आपने, तो हमने कहा कि हमने 500 पीस रिसीव किए, और जैसे मैं एंटर करूँगा साइज़ पूछेगा, तो साइज़ हमने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद ये जॉब आईडी ओपन हो जाएगी। अब पूछेगा आपसे कि 500 पीस को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लग गया आपका, सेम वही पूछेगा। तो यहाँ पर आपको वो रॉ मटेरियल बताना है कितना आपका रॉ मटेरियल लग गया। तो हमने कहा 500 पीस को बनाने में 529 मीटर हमारा रॉ मटेरियल लग गया, और अब हम इसको ओके करके सेव कर दें। कितनी वैल्यू का लग गया, तो कह रहा है कि 1,95,755 वैल्यू का आपका ये रॉ मटेरियल लग गया। यहाँ पर पीस कितना आ गया, यहाँ पर कह रहा है कि 391 रुपये 55 पैसे पर पीस की वैल्यू पड़ रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जॉब वर्क बनाना पड़ेगा, या पुराने वाले जॉब वर्क से काम चल जाएगा। पुराने वाले जॉब वर्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किस लिए बनाया था, स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए बनाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जॉब वर्क और बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे यहाँ पर हम जॉब वर्क अकाउंट मटेरियल रिसीव, और इसके लिए हमें अलग ऑप्शंस चालू करने पड़ेंगे। यहाँ पर मटेरियल रिसीव, और इसके अंदर भी मटेरियल रिसीव, और लेकिन यहाँ पर हम पुराना जॉब वर्क अकाउंट ही अटैच कर सकते हैं। और इसके लिए भी हम सेम क्या रखेंगे, इसके लिए भी हम सेम परमेंट क्वांटिटी वाले फ्यूचर ऑप्शन को यस करेंगे। यस किया, और इसके बाद इसका जो भी जॉब वर्क हमने रेट दिया वो रेट डालेंगे और F2 से सेव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मटेरियल रिसीव। अब इसकी एक एंट्री हम यहाँ पर परचेज वाउचर से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम परचेज वाउचर में आए, ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने डेट डाली, जो भी इसने हमको बिल नंबर बना के दिया वो बिल नंबर डाला। पार्टी क्या थी, AB गारमेंट, तो हमने पार्टी का नाम AB गारमेंट डाला, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, F11 बटन दबाएंगे, जॉब आईडी ऑटोमेटिक पिक कर लेगा 34। ओके किया आपने। यहाँ पर क्या दिया आपने इससे ब्लैक जीन्स ली, कितने रिसीव करे, आपने कहा जो साइज रिसीव किया आपने यहाँ पर 500 रिसीव करी है, आपने कहा 500 नहीं 100 रिसीव करी है, तो हमने 100 डाल दी। अब साइज़ हमने कहा साइज़ यहाँ पर हमने 30 साइज़ के 100 पीस रिसीव कर लिए, और जो भी आपके यहाँ पर क्वांटिटी पेंडिंग रह जाएगी वो यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखा देगा, और आप उसका रेट डाल के जो भी आपने इससे रेट डिसाइड किया था जो वर्क का वो रेट डालेंगे, और अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई टैक्स कर देंगे। आप इसको रिसीव कर लेंगे परचेज वाउचर से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मैन्युफैक्चरिंग के तीनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, किस किस तरह से हमको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब इसके अलावा किसी कोई डाउट है तो वो पूछें।